जय महाकाल। स्वामी हरिनारायण गिरी श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी। तो आज हम जिस पावन पवित्र स्थली के दर्शन कर रहे हैं उस पावन पवित्र स्थली का नाम है तपोवन। और तपोवन स्थान पर हम बैठ के दर्शन कर पा रहे हैं पावन शिव पर्वत के। इसे शिव पर्वत भी कहा जाता है, शिवलिंग पर्वत भी कहा जाता है। इस पावन शिवलिंग पर्वत के ठीक इस तरफ नंदी पर्वत है, साथ में पार्वती पर्वत है। अगर हम सामने की तरफ देखें तो वहां पर हमें मेरू पर्वत की शुरुआती श्रृंखलाएं नजर आ रही हैं, और ठीक इस तरफ देखें तो भागीरथ पर्वत नजर आ रहा है, जिस भागीरथ पर्वत से गंगा जी का उद्गम स्थल माना जाता है। ये तपोवन स्थान साधु संतों की तपोभूमि रहा है, और इस तपोभूमि पर पहुंचने के लिए आपको लगभग 24 किलोमीटर गंगोत्री से पैदल चलकर पहुंचना पड़ता है। ये स्थान गंगोत्री से 24 किलोमीटर और गोमुख से लगभग 4 किलोमीटर है। गंगोत्री से अगर आप यात्रा करते हैं तो गोमुख तक साधारण तौर पर भक्तजन अक्सर पहुंचते हैं, लेकिन ये जो स्थान है गोमुख से भी 4 किलोमीटर जो है आगे है। तो पर्वतीय स्थान है, रास्ता कोई नहीं है। इस बात को आप मान के चलिए कि गोमुख से आगे अगर आपको आना है, हर हाल में आपको गाइड लेकर ही आना पड़ेगा, क्योंकि बिना गाइड के आप इस स्थान पर बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते। इस बात को आप निश्चित मानिए। गोमुख से आप अपनी यात्रा यहां तक जो करते हैं बिना गाइड के होने वाली नहीं है, और शारीरिक रूप से भी आप सामर्थ्यवान होने चाहिए, क्योंकि चढ़ाई बिल्कुल सीधी है और इस स्थान पर थोड़ी ऑक्सीजन की भी कमी है, और एवरेस्ट की शुरुआती श्रृंखलाएं भी यहाँ सामने से ही नजर आती हैं। तो इस तपोवन में पहुंचने के लिए गंगोत्री तक साधारणतः आपको वाहन मिल जाते हैं। गंगोत्री से फिर आपको पैदल चलना पड़ता है चिड़वासा। चिड़वासा के बाद फिर भोजवासा। भोजवासा से 9 किलोमीटर पर यह स्थान है, और भोजवासा से 9 किलोमीटर और गोमुख से 4 किलोमीटर और आगे। तो 4 किलोमीटर का ये दुर्गम जो पथ है, तो इसके लिए शारीरिक रूप से सामर्थ्य होकर और मनोबल जो है वो बहुत मजबूत चाहिए। इस स्थान पर पहुंचकर इस पावन तपोभूमि पर दर्शन कीजिए, ध्यान कीजिए, और प्रभु का, बाबा भोलेनाथ जी का दर्शन कीजिए। यहीं पर ही आप बैठकर पूजन पाठ ध्यान आरती इस पर्वत की, इस शिव स्वरूप पर्वत की, शिवलिंग पर्वत की करके प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण। हर हर महाकाल।